आदत मान के बैठ जाना, शौक मान के बैठ जाना, ये गलतफहमी है। ये एक बीमारी है, बढ़ती हुई बीमारी है। आज नहीं तो कल तेरे को मारेगी मारेगी और बर्बाद करेगी करेगी। आज खुश है, आज बॉडी शॉडी बनी हुई है, जिम विम कर रखा है, ठीक है, खा पी रहा है, हालात ठीक हैं, लेकिन ये हमेशा ठीक रहने वाले नहीं है हालात। एक दिन उसको ये घुटनों पर लाएगी, एक दिन लाएगी घुटनों पर। और जब ये बीमारी उसको घुटनों पर लाएगी तब वो नशा बंद करने के लिए इच्छुक होगा, तब वो इच्छुक होगा। तो ये इच्छुकता इतनी जल्दी नहीं आती नशा बंद करने की। क्यों नहीं आती नशा बंद करने की इच्छुकता? कई लोगों में तो इसलिए नहीं आती क्योंकि अभी उन्होंने वो शारीरिक दर्द नहीं देखे, मानसिक दर्द नहीं देखे, वो आर्थिक दर्द नहीं देखे। कई तो जिम करते करते आए और जिम करते करते ही चले गए। यहाँ आके भी उन्होंने डंपल ही उठाए, है ना। यहाँ आके भी उसे छूट दे दी, ले भाई सुबह को डंपल मार, शाम को मक्खन खा, कुछ नहीं करना तूने, बैठा रहे खाली और अपने टाइम पास कर खाली, सुन मत सुन तेरी मर्जी। तो भाई केंद्र तो उसको ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है क्योंकि वो इस चीज की फीस दे रहा है, आसानी से रहने की। ठीक है, परिवार भी सोचता है भाई हमारा लड़का आसानी से रहेगा, है ना, थोड़ा फैसिलिटीज रहेंगी उसको तो सही रहेगा यार। कहाँ, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई, जनरल वार्ड में कौन इलाज कराना चाहता है? सरकारी में कौन इलाज कराना चाहता है? जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में कराता है ना। प्राइवेट में भी आइसोलेशन वार्ड में कराता है ना इलाज, जिसमें सिर्फ एक कमरा होगा, एसी होगा, पंखा होगा। डॉक्टर नर्स आएंगी, पूछ के जाएंगी, सर खाने में क्या लोगे, नाश्ते में क्या लोगे, ये आपकी दवाई भी वो खिलवाएंगी। तो इस तरह से भी इलाज होता है। और एक इलाज वो भी होता है कि जो दुनिया भर की रोने पीटने की आवाज आ रही है, बराबर में ऑपरेशन चल रहा है। नहीं, सरकारी में सफदरजंग में एडमिट हो जाओ खुदा ना खास्ता, तुम्हारे बराबर में ऑपरेशन चल रहा होगा खुला। देखा किसी ने अपने बराबर के उसको ऑपरेशन चल रहा है, खुला ऑपरेशन चल रहा है। जाओ सफदरजंग में एडमिट हो खुदा ना खास्ता, या विजिट करके आओ, तो वहाँ तुम्हें जगह जगह ऑपरेशन होता हुआ दिखाई देगा। मतलब छोटा मोटा ऑपरेशन तो वो वार्ड में नहीं करते, वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में वो वहीं कर देते हैं, पकड़ के उसको सुन कर के। परिवार भी इस बात से बेखबर है कि दर्द बिना प्राप्ति नहीं है उसको, नो पेन नो गेन। ठीक है, तो उसको इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है उसको, उसके सुधार में उसको इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि उसका एडिक्शन उसको कहां ले गया, कहां ले जा सकता है, क्या हाल कर दिया उसके एडिक्शन ने उसका। ठीक है, तो ये इच्छुकता ऐसे नहीं आती। तुमने पाया होगा, अपने आप को भी पाया होगा कि ऐसे भी लोग हो तुम में से जो कई इलाज करा भी चुके हैं और कई बार वापस घर जाके फिर वापस आए हैं। इसका कारण क्या है? वैसे तो कई कारण है। सबसे पहले तो उसने पहले कदम को स्वीकार नहीं किया, शक्तिहीनता को, बेबसी को, एडिक्शन पर
उसको ये मालूम अभी तक चला ही नहीं है, अभी वो प्रैक्टिकल करके देखना अभी उसका बाकी है। प्रैक्टिकल करके अमली में लाना बहुत ज़रूरी है उसका, कि अभी वो सारी चीज़ें मैं करके देखूंगा। ठीक है, नशे ने उसकी वो हालत नहीं करी जो और लोगों की कर दी जिन्होंने नशा बंद कर रखा है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने नशा बंद कर रखा है तो ये मेरी खुशी नहीं है। क्या नहीं है? खुशी नहीं है कि मुझे खुशी हो रही है नशा बंद करके, या मैंने किसी से वादा किया था, या मुझे किसी को दिखाना था। ठीक है, वादे किए हैं, कहाँ घुस गए वो वादे? रात को वादा करके ठान के सोता था। तो मैंने जो नशा बंद कर रखा है, ये मेरी इच्छा है ना खुशी है, ये मेरी फटी का सौदा है। अब वो जो दर्द मेरे जीवन में जो मैंने देख ली है, जब तक वो दर्द नहीं देखे मैंने, जब तक वो दर्द नहीं देखे, जब तक मैं नशा बंद करने को इच्छुक नहीं हुआ। तो दर्द देखना भी बहुत जरूरी है उसको। तो वो कह रहा ना, अभी ये किताब पढ़ रहा था कि इस फेलोशिप में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए। आगे कह रहा है कि बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। वो कह रहा है कि जब हम नशा करना इन तीनों पीड़ाओं के कारण जारी नहीं रख सकते थे, तब हम नार्कोटिक्स एनोनिमस में आए नशा बंद करने। और जब तक वो जारी रख सकता था, जब तक वो जारी रख सकता था, जब तक वो नहीं आएगा। जब तक वो नशा जारी रख सकता है, झेल सकता है, सहन कर सकता है, खर्चा उठा सकता है, शरीर ठीक है, जिंदगी ठीक चल रही है उसकी, तब तक वो आएगा भी नहीं। तो इस फेलोशिप में मतलब घूमने फिरने नहीं आते, या यहां पर भी इस संस्थाओं में घूमने फिरने नहीं आए, एक दूसरों की उम्मीद के चलते आए हैं और नशा बंद करने के लिए आए हैं। दूसरों ने जो उम्मीदें बांधी हैं और मेरी खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये एक छोटा सा पीरियड होता है, जिसको गुजारने के बाद, जिसमें सफल होने के बाद, इस पीरियड में सफल होने के बाद मेरी सारी ज़िंदगी अच्छी है। तो ये जो पीरियड है संस्था का, यहाँ पे रहना, खाना पीना, क्लासेस, खेलना, बर्दाश्त करना, ये सब मेरे सुधार में सहायक होती है। समझ रहे? सहन करना भी आएगा मुझे, यहाँ पर बर्दाश्त झेलना भी आता है। कितनी गालियां दे दे मैं पलट के गाली दूंगा, कोई मार भी दे मैं पलट के मारूंगा नहीं, कोई कुछ कह दे मैं नहीं कह सकता कुछ, कोई कुछ भी कराए मैं करूंगा। ठीक है, मेरी मनमानी नहीं चलती, मनमानी नहीं चलती है ना, मेरी बात को सुना नहीं जाता। ठीक है, और अगर वो यहाँ पर भी ये सोचेगा कि दूसरों से रिजेंटमेंट रखेगा, दूसरों की गलतियों को देखेगा, दूसरों की क्या है कि कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाना, दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से हम बेहतर नहीं बन जाते। वो कह रहा है हम बेहतर तब महसूस करते हैं जब हम अपने अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को सुधारते हैं। जाओ पीछे,
अतीत को थोड़ा याद करो। अतीत को याद करने का बहुत समय मिलता है, समझ ना। यहाँ पे भविष्य में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सिर्फ वो अतीत में जीता है। उसकी ये खासियत है कि वैसे तो वो अतीत में जिएगा या भविष्य पे घबराएगा और वर्तमान को झंड कर देगा। अतीत में जाके देखो कि दूसरों की गलतियों का कितना अनुमान लगाया। अरे पैंचो, बस साला ऐसे, बस साला वैसे। हैं? हाँ, दूसरों की गलतियां सबसे ज्यादा शुरू होती हैं घर से ही। बाप ऐसे, तुझे नहीं पता बीवी ऐसे, तुझे नहीं पता फलाना ऐसे, तुझे नहीं पता भाई ऐसे। उसे तो कुछ नहीं कहती है, मुझे कहती हैं। ठीक है। दूसरे अपने नशे के लिए, अपने नशे को करते रहने के लिए उसने दूसरों को दोषी ठहराया, दूसरों को दोषी ठहराया। चक्कर था कि उसे पीनी तो खुद थी, बीमारी तो उसे लग चुकी है, पीनी तो उसे है, वो पी के पिन्नक भी उसे लेनी है, पिन्नक के मजे तो उसे लेने हैं ना। तो क्या करेगा वो? दूसरों को दोषी ठहराएगा, है ना, कि भाई ऐसा कर दो तो मैं पीना छोड़ दूंगा, तुमने वैसा नहीं करा तो मैं क्यों छोड़ूं। समझ रहे हो ना भाई? तुमने अगर वो बात मेरी माननी होती ना तो मैं पीता नहीं। तुम चाहते हो मैं ना पीऊं, तुम चाहते हो मैं ना पीऊं, छोड़ दूंगा। देखो, छोड़ दूंगा और ये करा दो। घर वालों ने अपना सारा प्यार निछावर करा कि भाई चल ठीक है, इसे सैमसंग का मोबाइल भी दिला देते। उसे मोबाइल दिला दिया, उन्हें जब भी नहीं छोड़ी। नशा करके आने पर दूसरों को दोषी ठहराना, दूसरों की गलतियां छानना, दूसरा ऐसे दूसरा वैसे। यार दोस्तों में बैठ के अपने बाप की बुराई करना, यार दोस्तों में बैठ के अपनी बीवी की बुराई करना। यार दोस्तों में अपने भाई की बुराई करना बैठ के। ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम कह रहा है कि दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से तू बेहतर नहीं बन जाएगा। और आज हम अपने एडिक्शन के लिए लोगों को, जगहों को, परिस्थितियों को दोषी नहीं ठहरा सकते एडिक्शन के लिए, कि भाई हमें अपनी समस्या का सामना तो और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस समस्या का सामना और भावना का सामना किसी और को नहीं करना पड़ेगा। इन चीजों का सामना तुझे करना पड़ेगा। किसका? समस्याओं का। ठीक है। ये दूसरों पर दोष लगाना नहीं, अपनी कमियां देखना, अपने आप को बेहतर बनाना। ठीक है। ये दूसरों पर दोष लगाना, ये दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाना, जब तक तू इस चीजों पर अटका रहेगा कहां से आगे बढ़ेगा? ठीक है। अतीत पे पछताते रहना, कई अतीत पे पछताते रहने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। कार्यक्रम कह रहा है कि अतीत को छोड़ दे। हम रिकवरी और भावनाओं पर ध्यान देते हैं। हमने अतीत में क्या किया, हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। और ये तेरे को जीने के नए तरीके में भाग लेने भी नहीं देगा अतीत तेरा। कई नजरें चुराते, बहन के सामने जाने से नजरें चुराएंगे। क्यों?
बहन के यहाँ चोरियां इतनी की हैं, कैसे जाए अब उसके घर पे। घर वालों को परेशानी इतना किया है, अब नजरें नहीं मिलती उसकी। बाप पे हाथ उठाया है, अब फील होता है उसको। माँ पे हाथ उठाया कईयों ने, अब फील होता है उसको। ठीक है, दुनिया भर के नशे पत्ते करें, दुनिया भर की नुकसान करें, दुनिया भर के पैसों की बर्बाद की है, रिश्ते खराब करें, सम्मान खोया है, तो अब फील होता है उसको। नशा बंद कर देने के बाद फील होता है। तो ये एक पहलू है कि देखो, जब तक तू नशा करता रहेगा तुझे कुछ फील भी नहीं होगा अच्छे बुरे का। क्योंकि ये जो नशा है, ड्रग, थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, इन तीनों चीजों को ही बदल देने का इसका काम होता है। क्या क्या? फीलिंग, हाँ, थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, इसको बदल देता है, वो चेंज कर देता है। ना अच्छा सोच पाएगा, ना मेहनत ठीक ठाक महसूस कर पाएगा, ना अच्छा कार्य करेगा। जैसे ही वो नशा बंद करता है, अब क्योंकि नशा लेना बंद कर दिया, तो अब उसकी ये थिंक, फील, एक्ट ठीक होना शुरू हो जाता है, दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। अब उसको अपने किए पे पछतावा होना शुरू हो जाता है, दिखाई देने लगता है कि मैंने एडिक्शन में, नशाखोरी में क्या क्या किया, हाय। ठीक है, तो कार्यक्रम कह रहा है कि देख भाई, इन चीजों को मत पकड़े रहियो अपने सुधार में। जो तूने कर दिया वो तेरे एक एडिक्शन का एक पहलू था। ठीक है, तू बीमार था, तेरे को एक लत थी, तू एक बीमारी का शिकार था। अगर तेरे को ज्यादा ही पछतावा हो रहा है अपने अतीत पर और इन सारी चीजों पर, गलतियों पर, तो तू जब कदमों को करते हुए 8वें 9वें कदम में आएगा, तो इन चीजों से पछतावा जो तेरा है, पछता जो रहा है, तू सोच रहा है, गिलानी हो रही है, तो मुक्ति मिलेगी तुझे जब तू करेगा, तो क्षतिपूर्तियां करेगा जब तू। ठीक है, तो जो नशेड़ी का जो ये कार्यक्रम है, ये सिर्फ उसको वर्तमान की दुनिया में जीना सिखाता है। पीछे क्या हुआ छोड़ दे। हाँ ठीक है, वो तू नशे में करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तूने नहीं करे। इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपराधी नहीं है, समझ रहे हो? वो किया तू नहीं है। कई लोग इस तरह से भी बोलते हैं आकर के कि भाई ठीक है, जो तुम लोगों ने किया, माँ बाप को मारा, पीटा, परेशान किया, पैसों की बर्बादी की, बीवी को सताया, वो तुमने नहीं करा, वो तुम नशे में थे जब करा था, छोड़ दो उसको, अब नहीं कर। लेकिन कार्यक्रम 8वें 9वें कदम में आगे कह रहा है कि नहीं, उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी तुझे, तब तेरे को मुक्ति मिलेगी। किया तो तू नहीं है, तू अनजान भी नहीं था, जानता भी था। कईयों को ये पछतावा बढ़ने नहीं देता। तो हमारा जो कार्यक्रम है ये कहता है कि छोड़ दे, भूल जा, अपने अतीत को मत पकड़े रख। हमें तो दिलचस्पी नहीं है, तो अतीत की बातें ही मत कर। ठीक है, कदमों में आके, कार्यक्रम में आके, अब तो उस खोए हुए को रिकवर करने की एक कोशिश में लग जा। वैसे तेरे को कोई कोशिश नहीं करनी, तुझे सिर्फ नशा नहीं करना और अपनी भावनाओं से, अपने आप से ईमानदार रहना है। ईमानदार,
और ईमानदारी की भावना के बिना उसका रिकवर हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कईयों ने अपनी स्वयं की इच्छा से नशे को बंद करने की कोशिश की। कह रहा था भाई ये कृत्य एक कुछ समय के लिए ही समाधान थी। हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। हमें से ज्यादातर लोगों ने इच्छा शक्ति से, अपनी इच्छा से नशा बंद करने की कोशिश की। ठीक है जी, नहीं करूंगा। कार्यक्रम कह रहा है कि भाई ये कृति कुछ समय के लिए ही एक समाधान थी। उसने अपनी इच्छा से जब नशा बंद करना चाहा तो उसने पाया कि वो कुछ समय के लिए ही नशे को बंद कर पाया है। जब उसने ये ठाना कि मैं अब नशा नहीं करूंगा, ठान के बैठ गया। और कईयों की ये ठानी चलती भी है कुछ दिनों तक, लेकिन वो कह रहा है कि भाई कुछ दिनों तक ही एक समाधान रहता है। ये कृति लंबे समय तक काम नहीं करती। हमें दिखाई दिया कि कह रहा है कि सिर्फ इच्छा शक्ति, इसके साथ साथ और चीजें भी जरूरी है। इस इच्छा के आगे, इच्छा के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है, इच्छा के साथ साथ संघर्ष भी जरूरी है। सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। तो ये इच्छाओं से ठान के बैठ जाना, मन में ठान लेना, इससे कभी किसी ने नशा नहीं छोड़ा। ठान लेने से। और अभी भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने ठान के बैठे हुए होंगे मैं नशा नहीं करूंगा। पहले इलाज वाले देखो, पहले इलाज वाले कैसे दावे के साथ कहते हैं कि मैं अब नशा नहीं करूंगा। क्या है वो उनका? ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं अब नशा नहीं करूंगा। भाई नशा तो जो 12 कदम कर रहा है वो भी कर लेगा। तू किस खेत की मूली है? ठाने ठाने गया और ठाने ही ठाने रहा। कुछ दिन घर में रहा फिर क्या करा उनने? वो ठाना हुआ मतलब वो देखता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो गायब हो जाता है दिमाग में से नहीं हो जाता? मिलता ही नहीं है उसे। कहाँ ठाना था उनने? कहाँ गया वो जो ठाना था? क्योंकि नशा बंद करके जीना और नशा बंद करके जो ये जीवन आता है सुधार वाला, वो होए, इसको कार्यक्रम कहता है कि ये तो यूजिंग से भी ज्यादा खतरनाक पथ है सुधार का। ठानना तो बहुत दूर की बात। अभी तेरे को खाना भी बिना नशे के, पीना भी बिना नशे के, जीना भी बिना नशे के, बीवी की चिक चिक भी बिना नशे के सुननी है, ठीक है, बच्चों की पुकार भी बिना नशे के झेलनी है, और घर की चिक चिक पिच पिच इधर से पै पै मैं है ना, कोई उधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, है ना, उसका फड्डा हो गया। बिना नशे के ही अब तुझे सब कुछ करना है, तो क्या उसको ये आता ही नहीं बिना नशे के करना? उसको हमेशा बिना नशे के जीवन जीना सीखते रहना की जरूरत पड़ती है। वो कहता है कि भाई मैं तो सीख गया बिना नशे के जीना। ये नहीं कहना कि मैं बिना नशे के जीना सीख गया, हर रोज सीखना है उसको। पूरी तरह कभी रिकवर नहीं हो पाएगा वो, चाहे नशा छोड़ भी दे। समझ रहे हो? ठानने से कुछ नहीं होता। एडिक्शन पर शक्ति नहीं चलती ये ठानने वाली। समझ रहे हो? नशा बंद करने का जब ख्याल आता है एक नशेड़ी को जो यूजिंग में है, उसको वो ख्याल तभी आता है जब वो पिए हुए होता है। ठीक है यार, बहुत पछतावा होता है उसको। जब वो पी के आराम से सोफे में बैठा होता है ना, तो याद आती है उसको कि यार मैं रोज रोज
पैसे मांगता हूँ रोज रोज, जाए जो ये करता हूँ रोज रोज, चोरी करता हूँ, यार छोड़ दूंगा तुम्हें। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? लेकिन जब सुबह नमूदार होती है तो सुबह को जो उसने ठाना होता है वो क्यों भूल जाता है? भूलता नहीं है वो, याद तो उसको होता है, लेकिन वो मजबूर होता है किस चीज के आगे? नशे के आगे। वो जो उसकी हालत खराब होती है उसके आगे मजबूर होता है वो। छोड़ना तो वो चाहता था, चाहता है, लेकिन उसकी जो ये विड्रॉलिंग है, टूटन है, उसको छोड़ने नहीं देती है। छोड़ने नहीं देती। जब पहली बार ये पता चला था कि अगर अब मैं नशा नहीं करूंगा तो मेरी क्या हालत होती है, और वो जिंदगी में शरीर में दर्द आते हुए देख लिए थे, तो अब मैं नशा नहीं करूंगा यार। मुझे पता चल गया कि नशे से क्या नुकसान हो सकता है। ठाना, काम नहीं आया। डॉक्टरी इलाज, काम नहीं आए। दवा, काम नहीं आई। ये काम नहीं आया, वो काम नहीं आया। जगहें बदलना, काम नहीं आया। कईयों ने जगहें बदलने की कोशिश करी ना, कि जगहें बदल दूंगा, यहाँ का माहौल खराब है। सब बहाने हैं, यहाँ का माहौल खराब है, अगले हफ्ते गांव चला जाऊंगा, वहां पे छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ेगा। वो बीमारी को थोड़े ना यहाँ छोड़ गया, बीमारी को तो साथ लेके जा रहा है ना, वो तो उसके साथ है, वहां पे खोज लेगा वो नशा। बस उसने ये नहीं सीखा, उसने सीखा कि जगहें बदल दूंगा, रास्ते बदल दूंगा, जाऊंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं, मिलेगी ही नहीं, होगा ही नहीं। सोच को बदल, सिर्फ अपनी सोच को बदल ले, जगहें बदलने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार तेरे विड्रॉल निकल गए शरीर से, तो दोबारा उन विड्रॉलों को तू तभी अपने शरीर में पैदा करेगा जब तू दोबारा से नशा करेगा, और हालात, परिस्थितियां, हर चीज तुझे नशा करने के लिए मजबूर करेगी। तूने नशा नहीं करना। और ये जो नशा नहीं करना है, ये शुरू उसको अभ्यास में लाना पड़ेगा। नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें ज्वाइन करके। नहीं समझ रहे? जी। उसको कभी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी संस्थाओं में, जो नारकोटिक्स एनोनिमस में 90 दिन जुड़ गया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, क्योंकि जो ये समस्या मुझे लग गई है ना, ये एक जारी रहने वाली है और ये खत्म नहीं होगी, ये रहेगी। इसके सुधार के लिए मुझे रोजाना ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि नशा बंद हो गया जी, बंद हो गया, अब नहीं करूंगा नशे को। कई करना ही चाहते हैं, कर लेते हैं। जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समझ रहे। क्या समझ रहे हो? जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहते नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं रूटीन का बताया, रूटीन भी भूल जाते हैं जो हम करते जाते हैं। जिसको करना ही है उसको कोई नहीं रोकेगा। एक बात अच्छी बस वो अपना। और जिसको छोड़ना है वो फुटपाथ पे रह के भी छोड़ देता है।
जिसको दिखाई दे जाता है। वरना ऐसे भी हैं जो बेचारे फुटपाथ पे रहते हैं और गुरुद्वारे में गुजारा करते हैं, उन्हें किसी को नहीं दिखाना सुधर के। ना ही अब बेचारों के लिए कोई बचा के वो जिसको दिखाएं। जो लोग उसकी सुधार की कामना करते थे, बार बार प्यार करते थे, पैसा देते थे, मदद करते थे, है ना, अब वो लोग भी नहीं रहे उसके जीवन में, तो भी वो नशा नहीं कर रहा। चाहे तो वो नशा कर सकता है, ना ही कोई उसको मारने वाला है, पीटने वाला है, ना ही कुछ करने वाला है, लेकिन क्या है, नहीं करना उसने नशा, तो नहीं कर रहा वो हर हालत में। कईयों के पास घर है, परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, बीवी बच्चे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है। तो क्या ये जो सब कुछ है, जो प्यार मिल रहा है उसको, ये भी नशा करा रहा है उसको? तो एहसास होने वाली बातचीत है सारी। पता नहीं, जब जिसको एहसास हो जाए, बस खेल उसी का है। ना मैं रोकूंगा नशा करने से, ना प्रोग्राम रोके, ना कोई संस्था उसको ठीक कराएगी। संस्था तो बस उसको एक ब्रेक दे के भेज देती है, उसका डिटॉक्सिफाई करके भेज देती है, ठीक है। वही नशा जैसे रोज करते हो, ठीक है, आज रात को अगर नहीं करोगे नशा तो परेशानी होगी, तो वो परेशानी तो यहाँ दूर हो गई, निकल गई, यहाँ हो गई वो जो होनी है। अब करना ना करना, ठीक है, अब किसके हाथ में है? अब तो तेरे हाथ में है। मैं तो आऊंगा नहीं कहने के लिए, ठीक है। अब अगर तू ये ठान लेता है कि मैं नहीं करूंगा, हाँ ठीक है, विड्रॉल निकल गए, तो करना है तूने, क्योंकि ये ठानना नहीं चलता। एक्शन करना पड़ता है। वो लोग बेवकूफ नहीं है जो सभाओं में जा रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, या अपने नशे से दूर रहने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। वो बेवकूफ नहीं है। अब तेरे हाथ में तो रिहैब हुआ या कोई भी हुआ, कोई भी अस्पताल होगा, वो ठीक करके भेज देगा। बाहर जाके तो वही चीजें करेगा जो उन्होंने मना करी है, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तेरे टीचर ने तेरे को पढ़ाने की, सबको पढ़ाया, सब पास हो गए, तू फेल हो गया, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। साले तू ही सो रहा था क्लास में, तेरे ही मन में नहीं थी, तू ही घंटा गोल करता था, तू ही गालियां देता था उसको। टीचरों को गालियां नहीं दी, किस किसने गालियां दी हैं, ठीक है। वो कहाँ है आज? और जिनने सर आंखों पे रखा है टीचर को इज्जत दिए, कहाँ है यार? है ना, बचपन में कभी टीचर ने सर्दियों के दिनों में हाथ पे डंडा मारा होगा, 3 डंडे 2 डंडे, कितनी तकलीफ होती है सर्दी में। भाई एक एप्लीकेशन याद करने के लिए बोल दिया कि जाके ये एप्लीकेशन याद करके लानी है, सबको हल्के में ले लिया, नहीं याद करके लाए। सबसे पूछा, हाँ जी सुनाओ, वो नंबर आया, किसी याद नहीं करी, और जिन्होंने याद नहीं करी थी उनको निकाल के सर्दी में 2 इस हाथ पे और 2 इस हाथ पे डंडे लगवाए उनने, गर्मा गर्म, ठीक है। अब अगले दिन वो एप्लीकेशन याद हो गई, और जो गाली दे टीचर को कई ऐसे होते हैं ना, बड़े बाप की औलाद होते हैं, घर पे कह देते हैं नहीं, तो टीचरों की शिकायत कर रहा है, वो मैं जो डॉक्टरों की शिकायत कर रहा है। अगले दिन वो एप्लीकेशन याद हो गई, और वो ऐसी याद होती है कि आज तक याद है।
कई बचपन की कई पढ़ी हुई पोएम है, कुछ एप्लीकेशन है, कुछ ऐसे होंगे कुछ लाइनें जो आज भी याद होंगी। ठीक है। क्लीन रहना आसान हो जाता है जो आभारीपन रखता है उसके लिए क्लीन रहने में मदद मिलती है उसको। नशा मुक्त रहने में मदद मिलती है जो आभारी रहता है कार्यक्रम का, लोगों का। ठीक है। मैंने उन लोगों को रिलैक्स होते देखा है जो गालियां बकते हैं, बुराइयां करते हैं, ठीक ही नहीं हुए वो कभी। कुछ दिन ठीक होते हैं फिर और ठीक है छोड़ ना, कर दिया। अगर तू नशे से दूर हो गया है, तुझे एक रास्ता मिल गया है, ठीक है, तो छोड़ दे। अब किसने क्या करा, छोड़ दे। क्योंकि ये जो क्लीन होना है ना, तो ये तेरे को देखो कई केस तुमने ऐसे भी देखे होंगे दुनिया में कि बड़े से बड़े अमेरिका में भी इलाज करवाने पहुंच गए अपने नशेड़ी लड़के का, वहां पे भी वो नशा ना छोड़ पाया और लाखों रुपया बर्बाद हो गया उसका, फैमिली का लाखों रुपया बर्बाद हो गया। क्यों? सबसे पहली बात तो दवाओं में या डॉक्टरों में इसका इलाज ही नहीं है, बर्बाद तो होना ही है। ठीक है, कहीं भी इसका इलाज नहीं है और ये भी इसका इलाज नहीं है, सिर्फ ये एक तरीके और रोकथाम है। इस बीमारी की सिर्फ रोकथाम हो सकती है, इलाज नहीं हो सकता। ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती, एक मुकाम पर रोकी जा सकती है, इसको अरेस्ट किया जा सकता है। बस आज के दिन नशा नहीं करना। एक बार ठीक हो जाने के बाद, नशे से दूर हो जाने के बाद, डिटॉक्सिफाई हो जाने के बाद तेरी बॉडी, अब तुझे कोई विड्रॉल नहीं होते, फिट फॉर है, तू खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर सकता है, जी सकता है दूसरे लोगों की तरह, लेकिन तू खुद ही जाता है। तुझे वो ही जिंदगी अच्छी लगती है। तुझे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। लाखों रुपया, 70-80 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी माँ बाप, परिवार अपने बेटे का नशा नहीं छुड़वा पाए। इतनी दवाइयों और इलाजों के बावजूद भी। और यहाँ पर वो दूसरे दिन में कहता है मेरा नशा छूट गया, अब मैं नशा नहीं करूंगा, और बिना किसी दवाई के ये कार्यक्रम, ये इलाज नशा छुड़ाता है। कोई दवाई दी जाती है नशा छुड़ाने की? सिर्फ बीमारी क्या है ये बताई जाती है, समस्या क्या है ये बताई जाती है, समाधान क्या है ये बताए जाते हैं, करना क्या है ये बताया जाता है, चलना किस रास्ते पे ये बताया जाता है, किनसे बचना है वगैरह वगैरह ये बताए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो बताया जाता है इसको अपने दिमाग में रखना या ना रखना और वापस वैसा ही करना जैसा तुम्हारा दिमाग कह रहा है। तो उसको भी कोई नहीं रोक पाएगा। जो तुम्हें करना है वो अपने मन के बाहर जाके करो। नहीं करोगे तो ये जगह खाली हो जाएंगी खाली, कुर्सियां खाली हो जाएंगी, फिर किसको पढ़ाऊंगा? मकसूद भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, सब चले जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं। तो इलाज घरों को भी तुम लोगों ने आबाद कर रखा है, सुनते ही नहीं हो। भाई बीमारी है, आज नहीं तो कल तेरे को घुटनों पे लाएगी, आज नहीं तो कल तेरे को छोड़ना पड़ेगा। देखो जो इस इलाज से घर जाता है, घर जाने के बाद वो पहले की तरह नहीं रह पाता। अगर वो जाके नशा करता है तो डर डर के नशा करता है। जहां झाड़ी में बैठेगा वहां भी पीछे मुड़ के देखे नहीं देखेगा। कहीं साला पिकअप तो नहीं आ गया मेरा, कहीं गाड़ी लेके तो नहीं आ गए डरेगा। ताला भी लगा लेते भाई घर में।
तो वो पाता है कि यार मतलब जब मैं संस्था नहीं गया था, इस कार्यक्रम में नहीं आया था, जब तो मैं ठीक से नशा कर रहा था, और अब तो तो मुझे डर डर के नशा करना पड़ता है। बेचैन रहता है। क्यों? उसकी एक बार आत्मा की जागृति हो गई थी, पता चल गया था उसको, उसे पता चल गया था मैं बर्बादी करके आया हूँ, पैसे भी बर्बाद करके आया हूँ, कहाँ रह के आया हूँ इलाज घर में, मैं दूसरों की उम्मीदें तोड़ने जा रहा हूँ। जब वो नशा करने जाता है तो उसे सब मालूम होता है, हाँ मैं इतने दिन मारे के आया था, हाँ मेरे घर वालों ने परेशानी सही थी, हाँ उम्मीदें लगाई थी। अरे देखी जाएगी हटना, सब मालूम होता है उसको, भूलता तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या वो यूं कह देता है हट देखी जाएगी। उसका मजा इतना हैवी होता है कि वो मजे के आगे सजा को छोटी कर देता है। क्या हटाना, देखी जाएगी, एक सेंटर और काट लूंगा, कहीं नहीं कहते? कहीं कहते नहीं है, अरे एक सेंटर और काट लूंगा कोई बात नहीं। तो बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है। सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस की जब सभा शुरू होती है तो सबसे पहले अगर कोई न्यूकमर आता है तो उसको उसके लिए बीमारी पे शेयरिंग कराई जाती है, क्योंकि बीमारी जो है, बीमारी के जो 3 भागों पे शेयरिंग कराई जाती है, यही काफी है, यही काफी है। तो जब न्यू कमर आता है तो खास तौर से चेक बीमारी पर शेयरिंग करवाता है किसी अनुभवी से। सिर्फ किस लिए? कि ये जो न्यू कमर आया है इसके लिए, क्योंकि वो बीमारी पर शेयरिंग काफी है उसके लिए। अगर वो सुन लेगा तो, समझ लेगा तो। जो अभी ये पढ़ रहा था कि हमारी बीमारी का शारीरिक पहलू है नशीले पदार्थों का मजबूरन इस्तेमाल कर। एक बार नशा शुरू करने पर हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। मानसिक पहलू जुनून है या नशा करने की अत्यधिक इच्छा, भले ही हम अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। हमारी बीमारी का आध्यात्मिक पहलू है हमारी पूर्ण आत्मकेंद्रियता। हमें लगा कि हम जब चाहे नशा बंद कर सकते हैं, जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ थे। इनकार, विकल्प, विचारशीलता, गिलानी, असमंजस्य, कर्तव्य त्याग, अपमान, तन्हाई, दूसरों पर भरोसा न करना और नियंत्रण को खोना हमारी बीमारी के परिणाम थे। जैसे ही वो ये समझ लेता है कि शारीरिक पहलू है नशीले पदार्थों को मजबूरन इस्तेमाल करना, एक बार शुरू करने के बाद मैं उसे रोक नहीं सकता हूं। जैसे ही वो इस बात को मान लेता है कि मैं उसे एक बार शुरू करने पर नहीं रोक सकता, एक बार शुरू करने पर अब उसे नियंत्रण में नहीं कर सकता, चाहे वो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है, चाहे वो कोई सा भी नशा है। अगर मैंने एक के बदले दूसरा भी नशा इस्तेमाल किया तो मैंने चालू हो जाना है और रोक नहीं पाना है। जैसे ही वो इस बात को मानता है, बीमारी के पहले भाग को, शारीरिक को, नशा बंद कर देता है। जैसे वो मानसिक पहलू को समझता है कि ये एक जुनून है, जगी हुई धारणा है, चप्पे चप्पे पे मेरे को नशा करने की याद आएगी, जुनून हावी हो जाएगा, गुस्से के कारण नशा करूंगा, बात ना मानने के कारण नशा करने की मजबूरी सामने आ जाएगी, किसी और मसले के चलते नशा करने की मजबूरी सामने आ जाएगी। नशे को कभी नहीं भूल पाता वो। जिसने नशा छोड़ दिया है वो कभी नहीं भूल पाता नशे के मजे को। मजा उसे याद रहता है नशा करने का कैसा होता है, और पल पल वो उस मजे को हासिल करने की तलाश में भी रहता है। बस जिसने बंद कर रखा है, कितने मौके मिलने के बावजूद भी उससे अगर वो नशा नहीं कर रहा है तो ये उसकी सिर्फ फटी का सौदा है। शौक में नशा बंद नहीं करेगा, वो फटवा के करेगा।